तो हम लोग क्लास 8 और क्लास 9 में जो चैप्टर है साउंड चैप्टर, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ लाइक अपना प्यार बरसाइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट कीजिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए, जिससे कि मैं और भी वीडियोस जो बनाऊँ। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 3 वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है, ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से पहला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये पढ़ने वाला है। तो ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारे को फिर जो सेकंड वीडियो है उसके ऊपर उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द साउंड इन वेरियस मीडियम, ये हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉनिक बूम, जो कि बेसिकली एप्लीकेशंस है। सॉनिक बूम, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशन, रेंज ऑफ हियरिंग एड्स, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स एंड सोनार। सोनार के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सोनार मीन्स क्या होता है, उनमें वो किस जगह पर अप्लाई होता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग को थर्ड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक हम लोगों ने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था मैंने, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? तो साउंड बेसिकली क्रिएट होता है वाइब्रेशंस के कारण। जहां पर भी वाइब्रेशन देखने को मिलेगी हमारे को, जहां पर भी वाइब्रेशन होगी, वहां पर हमारे को साउंड नजर आएगा, साउंड सुनने को मिलेगा। राइट, साउंड जो है वो क्रिएट होगा वहां पर। तो साउंड बेसिकली है क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, जो बेसिकली हमारे को सुनने में हेल्प करता है, एक एनर्जी है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी created nor it destroyed। तो बेसिकली एनर्जी क्या है? जो कि क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये एनर्जी का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, और साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो साउंड कैसे फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो वेव फॉर्म में। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से दो फॉर्म है वेव के, वो सारी चीजें हम लोग आगे वाले जो टॉपिक्स है उसमें देख लेंगे, कवर कर लेंगे। फिलहाल हमारे को ये समझना है कि साउंड क्या है। एक सेंसेशन फेल्ट बाय द आवर ईयर्स इज कॉल्ड एज साउंड। साउंड बेसिकली वाइब्रेशन से क्रिएट होता है और वो एनर्जी का एक फॉर्म है। और एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बेसिकली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, और साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है या फिर हम टेंट करते हैं कि वो भाई वाइब्रेशन में आएगा या उसको वाइब्रेशन में लाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, energy required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर हमारे को एक एक्सटर्नल चीज की हेल्प लगेगी। किसी भी एक्सटर्नल चीज की हेल्प लग सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ हो सकता है, विंड हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल चीज साउंड प्रोड्यूस करती है। बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स। तो हमारा जो थ्रोट है, ठीक है, तो थ्रोट क्या था, यहाँ पर क्या होता है? वोकल वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स बोलते हैं जिसे हम लोग, और उधर पे वोकल कॉर्ड्स होती है। तो जब भी हमारे लंग्स विंड पाइप से विंड को बाहर की तरफ थ्रो करता है तो वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेशन के कारण फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसी कारण से हम लोग बात कर पा रहे हैं, कन्वर्जेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसी और अगर हमारे को बेसिक एग्जांपल लेना तो साउंड ऑफ ड्रम, बेसिकली तबला या फिर जो भी है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है, ये मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इसके ऊपर जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्टिक का हेल्प के थ्रू अगर हम लोग इसके ऊपर बीट करेंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे? वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और ये वाइब्रेशंस ट्रैवल होंगे इन द फॉर्म ऑफ साउंड, और फिर हमारे जो कान होता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर, वो इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, और फिर प्रोसेस करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, उसको फिर साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग आगे वाले जो ह्यूमन ईयर है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं।
ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। Okay. ओके, लैबोरेटरी में हम लोग ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? तो बेसिकली साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूरिंग फोक। बेसिकली ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है इसे ट्यूरिंग फोक कहता है। क्या कहता है? ट्यूरिंग फोक कहता है। ओके, तो ये जो वाइब्रेटिंग जो ये डिवाइस रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग फोक। क्या कहता है? ट्यूरिंग फोक। तो ये ट्यूरिंग फोक पे क्या करते हैं हम लोग? अगर सपोज वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए, ठीक है, बाय हिटिंग ऑन द डेस्क, ठीक है, हम लोग उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और उसके पास में एक बॉल लेकर आते हैं, ये कैसे कॉर्क बॉल या पिच बॉल या फिर टेनिस बॉल, नॉर्मल टेनिस बॉल को अगर हम लोग लेकर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये मूव करेगा, राइट, और विद अ ग्रेट फोर्स ये मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा, ठीक है, वापस अपने बी पोजीशन पे आएगा, फिर वापस हिट होने के बाद वापस अपने मूव हो जाएगा ये, ठीक है। बेसिकली ये वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू दी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, आगे साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो डिफरेंट वेज है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। हम लोग सितार जो है, गिटार या सितार जब हम बजाते हैं उसमें स्ट्रिंग्स होती है, उसको हम लोग अगर बेसिकली हिलाए, उसको मोशंस दे तो बेसिकली वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बाय वाइब्रेटिंग एयर, ठीक है, तो बेसिकली एयर फ्लूइड जो है इंस्ट्रूमेंट, जब भी बांसुरी हम बजाते हैं तो उसमें तो फूक को ब्लो करता है, बेसिकली एयर को ब्लो करता है, सो वहां पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे जैसे मैंने ऊपर बताया आपको एग्जांपल में कि तबला या फिर जो ड्रम होता है उस पर अगर हम लोग स्टिक को उस मेम्ब्रेन पे हिट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, राइट। ओके, तो उसके बाद बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, तो बाइसिकल बेल जो होती है, राइट, उसके अंदर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर कोरोना टाइम में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने हमारे को कहा था कि आप थाली बजाइए, तो हम लोग थाली लेकर आए थे और उस पर हम लोग चम्मच से मारे थे। बेसिकली उससे क्या कर रहे थे हम लोग, जो बेस है उस पर हिट कर रहे थे और वो मेम्ब्रेन पे हिट होने के कारण वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा था और वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट हो रहा था, राइट। उसके बाद फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, जब भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है, जैसे कि आपके साइकिल जो होती है, जब जब उसकी ऑयलिंग निकल जाती है, लुब्रिकेशन बेसिकली डल हो जाता है, तो उसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स के फ्रिक्शन के कारण वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग दी ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर हम लोग स्क्रैच करते हैं, आप लोग डेस्क के ऊपर स्क्रैच करते हैं तो वहां पे एक अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। ओके, ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हम उसको पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। बेसिकली साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि मीडियम के बिना, मतलब लाइक वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, बेसिकली साउंड ट्रैवल नहीं करता है, राइट, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो मीडियम बेसिकली क्या होता है? मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसियस हो सकता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, then the air particles around it also start vibrating in exactly the same way and displace from the stable position, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स कैसे डिस्प्लेस होता है, कैसे मूव करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसा होता है जनरली, अगर सपोज सोर्स है, यहाँ पे मेरा सोर्स रखा हुआ है जो कि बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के बाद जो वाइब्रेशंस है वो क्या करेंगे? पार्टिकल्स को हिट करेंगे और पार्टिकल्स को हिट करने के बाद ये जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, वो आगे की तरफ हिट करेंगे और अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर क्या होता है देखिए, अगर सपोज ये सोर्स है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? ये क्लोजर मूव करेंगे, बाकी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, वो अपने ही पोजीशन पे रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इन थर्ड केस ये क्या होगा? एनर्जी को और आगे ट्रांसफर कर देंगे, ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? आगे वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देंगे और ये अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ये मेन पोजीशन पे वापस आ गए। बेसिकली आप देख सकते हो कि ये एनर्जी अब आगे ट्रांसफर हुई है और ये फर्दर चलता रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले डिटेल में कि कैसे प्रोपोगेशन होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग एयर जो है, एयर पार्टिकल जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स ऑन दी अदर नियर बाय पार्टिकल जो है एयर पार्टिकल्स पे, और ये डिस्प्लेस करते हैं,
ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा जो एयर है इस सेंस में आगे पास होता है, ठीक है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये जो पार्टिकल्स के थ्रू नहीं पास होता है, ये किसके थ्रू पास हो रहा है, मीडियम के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। एयर एक मीडियम है, उसके थ्रू पास हो रहा है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द साउंड ट्रेवल थ्रू मीडियम, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो वेव इज डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। बेसिकली ये अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। आप अगर देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि वाइब्रेशन है, इसके कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंप्रेस हो गए, और फिर ये जो पार्ट है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन, जहां पर ये अपने मीन पोजीशन पर है, फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देंगे, फिर यहाँ पर कंप्रेशन होगा, फिर ये आगे ट्रांसफर कर देंगे, फिर रेयरफेक्शन के बाद फिर से कंप्रेशन आएगा, और सो ऑन, और ये पास होता रहता है टिल ईयर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक स्ट्रेच स्लिंग है, और स्लिंग के ऊपर हम लोग एक जगह से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन वाला जो सीरीज है वो क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली कॉम्प्रेशन होता क्या है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स देन इट compresses the air surrounding it and form an area of high density। तो बेसिकली हाई डेंसिटी वाला एरिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। compression is a part of wave in which particles of the medium are closer to one another। तो कॉम्प्रेशन क्या है, जहां पर पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और वहां पर क्या फॉर्म करता है, वो हाई प्रेशर फॉर्म करता है, ठीक है। रेफ्रैक्शन इज द एरिया ऑफ वेव्स इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। बेसिकली अगर आप देख सकते हो, ये क्लियर डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, कॉम्प्रेशन में कैसे एयर पार्टिकल्स पास में आ गए, रेफ्रैक्शन में दूर है, कॉम्प्रेशन में फिर से हाईली डेंस एरिया क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, एंड सो ऑन। और अगर हम लोग आगे देखेंगे जो लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी हम लोग देखने वाले, वो वेव जब ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर जब भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो वो कैसे मूव कर रहे हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि साउंड वेव्स ऑफ एज अ लॉन्गिट्यूडल वेव, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं साउंड मीडियम और प्रोपगेशन का एक्सप्लेनेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, एक जार लिया गया, और इस जार में से वैक्यूम क्रिएट किया गया, मतलब पूरी एयर जो है वो बाहर निकाल दी गई, और जो इलेक्ट्रिक बेल है उसको बजाया गया, और हमारे को ये देखने को मिला कि साउंड जो है वो बाहर ट्रैवल ही नहीं किया, साउंड बाहर आया ही नहीं, ठीक है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को क्या पता चला कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, राइट। तो प्रोपगेशन के लिए उनको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, एयर वाटर स्टील एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज साउंड वेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली दो टाइप के वेव्स होती है, उसमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम लोग पहले देख लेंगे, ट्रांसवर्स हम बाद में देखेंगे। तो वैसे अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में देखने जाए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन वाला, ठीक है। बेसिकली ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। कौन पैरेलल होते हैं, तो जो पार्टिकल्स है वो पैरेलल होते हैं किससे, प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। तो ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या है वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को पूरा अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव जब मूव करती है, ट्रैवल करती है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है उसके परपेंडिकुलरली हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में होपफुली आपको जो भी टॉपिक समझाया हुआ है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये नोट्स मैं क्लास में प्रोवाइड करता ही हूँ, प्रोड्यूस कर दूंगा आपके सामने, आप उसके थ्रू गो थ्रू कीजिए, और जो भी बाकी टॉपिक्स है वो हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए।